जय हिंद, क्लास 7th मैथ्स. Today we are doing chapter 3. Chapter 3 is data handling. This is the chapter 3 for class 7th data handling. So let us start. So here in data handling, अब देखो यहाँ पे कुछ यहाँ पे दे रखा है. You might be aware of the term average. Average मतलब औसत. Mean. Average another name is mean. So and would have come across statement involving the term average in your day to day life. So हम डे टू डे लाइफ में एवरेज का बहुत बड़ा काम में लेते हैं. सो देखिए यहाँ पे ईशा स्पेंड्स ऑन एवरेज ऑफ अबाउट 5 आवर डेली फॉर हर स्टडीज. अभी यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लिया. ईशा डेली अपने 5 घंटे का एवरेज निकालती है डेली पढ़ने का. इसका मतलब ये नहीं है संडे को 0 पढ़ा तो किसी दिन 6 घंटे पढ़ेगी. तो एवरेज पूरे 5 घंटे निकालती है, यानी 7 दिन में 35 घंटे पढ़ती है वो पूरा. कहने का ये सेंस है. इसका मतलब किस दिन 35 घंटे लगातार पढ़ लिए तो बाकी दिन उसके फ्री. तो ये एवरेज है पूरे 1 वीक का. ठीक है. तो द एवरेज टेम्परेचर एट दिस टाइम ऑफ द ईयर इज़ अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस. तो ये टेम्परेचर का है कि किसी दिन सर्दी में -1 भी होगा, गर्मी में 45 भी होगा, बट एवरेज पूरे ईयर का 40 डिग्री सेल्सियस है. ये निकालने का काम किसका है? डाटा का. डाटा लेंगे और उसको निकालेंगे, सोल्व करेंगे. अब देखो थर्ड यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा था. एवरेज एज ऑफ पीपल इन माई क्लास इज 12 ईयर. 12 साल का मतलब कौन सी क्लास होगा? 6th क्लास. 6th क्लास में बच्चे का एज 12 साल होता है. तो 6th क्लास के बच्चे का एवरेज निकाला टीचर ने तो 12 साल आया. ठीक है. उसमें एक 13 साल का भी हो सकता है, एक 14 साल का भी हो सकता है जो वीक बच्चा होगा, और जो स्ट्रॉन्ग होगा वो 10 साल का भी हो सकता है. तो बट एवरेज निकालेंगे तो 12 साल का आ रहा है 6th क्लास का. अब नेक्स्ट यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दे रहा है. द एवरेज अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग द फाइनल एग्जामिनेशन वाज 98%. अब देखो फाइनल एग्जाम में 98% प्रेजेंट रहे, यानी 1-2% जो बच्चे एब्सेंट रहे, वो हो सकता है कि उनकी बोतल चढ़ रही हो, उनकी तबीयत ख़राब हो रही हो, इसलिए वो बिल्कुल एब्सेंट हो जाते हैं. तो हमारे यहाँ पे कुछ रियल लाइफ के यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं जिनको हमें समझना होता है. अब हम आगे बढ़ते हैं. मैनी मोर ऑफ सच स्टेटमेंट्स कुड बी देयर. और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं. थिंक अबाउट द स्टेटमेंट गिवन अबाउट. ऊपर के तो आपको सोचने हैं. इसके बाद देखो, डू यू थिंक दैट द चाइल्ड इन योर फर्स्ट स्टेटमेंट स्टडीज एग्जैक्टली 5 आवर डेली. अब आप क्या सोच सकते हो कि जो 5 घंटे एवरेज आए तो वो बच्चा क्या 5 घंटे डेली पढ़ता होगा? 5 घंटे मतलब 5 घंटे फिक्स नहीं, ऐसा नहीं होता कि 5 घंटे एवरेज आए तो 5 घंटे डेली पढ़ता होगा. ठीक है. अब नेक्स्ट है यहाँ पे, और द टेम्परेचर ऑफ द गिवन प्लेस ड्यूरिंग द पर्टिकुलर टाइम इज ऑलवेज 40 डिग्री. हमेशा 40 डिग्री रहा होगा टेम्परेचर. और is the age of each people in the class of is 12 year. obviously answer is not. obviously answer यहाँ पे क्या आया? नोट आया, यस नहीं आया. अब देखो, then what do you statement tell you. तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपको क्या बता रहे हैं ऊपर वाले? ये बता रहे हैं कि the average is understand that ईशा usually studies for 5 hour. ये एवरेज बता रही है कि ईशा 5 घंटे पढ़ती है. on the same day she may study for less number of hours or on other day she may study longer. तो ये आपको ऊपर पहले ही बता दिया कि किसी दिन वो ज़्यादा पढ़ सकती है, किसी दिन कम पढ़ सकती है. इसका मतलब एवरेज आप निकालेंगे 7 दिन का तो 5 घंटे आएगा. सिमिलरली द एवरेज टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस मीन्स दैट वेरी ऑफन द टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ द ईयर इज अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस. तो हम एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे इसी टाइप से सोल्व कर रहे हैं. कभी कभी ये टेम्परेचर लेस हो सकता है 40 डिग्री से, कभी कभी ये टेम्परेचर 40 डिग्री से मोर हो सकता है. ये यहाँ पे लाइन में बताया गया है. ठीक है. बिल्कुल सिंपल है, आप इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएँ, और यही यहाँ पे डीप में भी जाएंगे तो समझ में आएगा. यही चीज़ बता रहे हैं. सो वी रियलाइज दैट एवरेज इज द नंबर दैट रिप्रेजेंट और शो द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा. तो जो हमने डाटा लिए बहुत सारे थे, 365 डेज के लिए, उसमें 40 डिग्री एवरेज लिए, तो उनका जो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है एवरेज. एवरेज यहाँ पे क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी बता रहा है. तो सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के बहुत सारे मेथड है. अभी आप एवरेज निकाल रहे हैं, इसके बाद मीन निकलेगा, उसके बाद मोड निकलेगा. 3 तरह के सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के मेथड होते हैं, और सबसे एक्यूरेट होता है मीडियन. मीन का दूसरा नाम है एवरेज, और सबसे एक्यूरेट होता है सेंट्रल टेंडेंसी का मीडियन. याद रखना. मोड भी होता है, सिंपल तरीका होता है मोड का, सबसे सिंपल, और मीन भी होता है. मीन का अनदर नेम है एवरेज. तो 3 मेथड है, मीन, मोड, मीडियन. तो ये 3 नाम याद रखिएगा. तो मीन का मतलब एवरेज भी होता है. तो हम यहाँ पे अभी एवरेज के बारे में पढ़ रहे हैं, मीन के बारे में पढ़ रहे हैं. सिंस एवरेज लाइज बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा, तो वी से डिग्री इज ए मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द ग्रुप ऑफ डाटा. तो आप देखो, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब हाई और लो के बीच वाला नंबर.
क्योंकि हाई आप नहीं ले सकते, लो भी नहीं ले सकते, बीच का लेंगे, क्योंकि दोनों को आप ऐड करके उनको डिवाइड करेंगे तब बीच का नंबर आएगा, तो सेंट्रल टेंडेंसी आपकी निकलेगी। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ डाटा नीड्स डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू टू डिस्क्राइब इट। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इज अर्थमेटिक मीन। अब देखो यहाँ पे नाम आ गया ना अर्थमेटिक मीन, आप इसका मतलब मीन ही निकाल सकते हैं। ये हम कैलकुलेशन करते हैं प्लस माइनस और डिवाइड, ये हमारे मीन के अंदर आता है। सो यू विल लर्न अबाउट द अदर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर। अब इसको हम चैप्टर के आगे में पढ़ेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। अब देखें, हम यहाँ पे अर्थमेटिक मीन निकालने के बारे बता रहे हैं। इसका दूसरा नाम क्या बताया अभी, आप पॉज करिए और बोलिए अपने आप। अगर आपने एवरेज बोला तो बिल्कुल सही। अर्थमेटिक मीन का अनदर नेम एवरेज। अब देखो एवरेज निकालने का फॉर्मूला, ये बहुत पहली क्लास से ही हम इसको थोड़ा बहुत जानने लग जाते हैं। द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेशन वैल्यू ऑफ ग्रुप ऑफ डाटा इज द अर्थमेटिक मीन और द मीन। शॉर्ट में इसको मीन भी बोलते हैं। देखो आपको बार बार बताया, मीन आ गया। देखो, टू अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे लेट अस लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। इसको और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, 2 वेसल्स कंटेंट 20 लीटर एंड 60 लीटर ऑफ मिल्क। देखो, दो हमारे पास बर्तन है, उनमें एक में 20 लीटर मिल्क है, दूसरे में 60 लीटर मिल्क है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ईच वेसल वुड हैव इफ़ बोथ ऑफ शेयर मिल्क इक्वली। अगर दोनों में इक्वली कर देंगे तो हर वेसल से में कितना मिल्क हो जाएगा, आप इसको बता सकते हैं कि एक में 20 लीटर है, दूसरे में 60 लीटर है, अनइक्वल है ये। अब दोनों को इक्वल बना दें, दोनों को मिल्क को मिक्स कर दें और इक्वल आधा आधा रख दें, तो कितने 40 का राइट आंसर है 40 लीटर। सो व्हेन वी आस्क द क्वेश्चन वी आर सेलेक्टिंग द अर्थमेटिक मीन। तो इसका आंसर जो 40 लीटर आया वो अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। सो इन द अबव केस द एवरेज ऑफ द अर्थमेटिक मीन वुड बी टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क अपॉन नंबर ऑफ वेसल। तो देखो टोटल कितना हो गया 20 + 60 और कितने वेसल हो गए नीचे 2, तो 20 + 60 80 अपॉन 2 कितना हुआ 40, क्योंकि 80 2 से कैंसिल होगा पर कटेगा तो 40 लीटर आ जाएगा। तो एवरेज हमारा 40 लीटर आ गया। दस ईच वेसल वुड हैव 40 लीटर ऑफ मिल्क। तो इसका मतलब हमारा एवरेज आ गया 40 लीटर मिल्क का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो एवरेज और अर्थमेटिक मीन को शॉर्ट में लिखेंगे तो AM बोलते हैं। AM मतलब अर्थमेटिक मीन, और कोई मतलब नहीं है इसका। यहाँ पे सिंपली मीन इज डिफाइंड एज द फॉलो। इसको सिंपली और शॉर्ट में बोले तो मीन भी बोलते हैं। तो मीन का फॉर्मूला यहाँ पे सबको ज़्यादा आपको याद रखो। देखो यहाँ रेड कलर में दे रखा मीन का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कभी भी हम मीन का जब कैलकुलेशन करेंगे क्वेश्चन, तो ये फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। इस फॉर्मूले के नंबर होते हैं, एक नंबर आपके फॉर्मूले का होगा। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन होगा या 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 1 नंबर आपको फॉर्मूले का मिलेगा। अगर आपका क्वेश्चन भी गलत होगा तो स्टेप्स के नंबर होते हैं। तो मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बहुत सिंपल फॉर्मूला। देखो, सम ऊपर आ गया, नंबर नीचे आ गया और साथ में ऑब्जर्वेशन लगा दिया। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किसका फॉर्मूला है, मीन का। याद रखिए किसका फॉर्मूला है, मीन का। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे देखो, आप एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मीन का। इस एग्जाम्पल में यहाँ पे देखो, आशीष स्टडीज फॉर 4 आवर 5 आवर एंड 3 आवर्स रेस्पेक्टिव ऑन 3 कंजिक्यूटिव डे। कंजिक्यूटिव का मतलब लगातार डे, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये कंजिक्यूटिव हो गए। ठीक है, कंजिक्यूटिव का मतलब गैप नहीं होता। तो 3 लगातार दिन आशीष ने एक पहले दिन 4 आवर्स पढ़ाई करी, दूसरे दिन 5 आवर करी, तीसरे दिन 3 आवर ही करी। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अब क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, हाउ मेनी हावर्स डज द स्टडी डेली ऑन एन एवरेज। तो डेली एवरेज के हिसाब से आशीष ने कितनी पढ़ाई करी। तो एवरेज स्टडी टाइम ऑफ द आशीष वुड बी टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर अपॉन नंबर ऑफ डेज फॉर विच ही स्टडी। तो नंबर ऑफ डेज देखो 3 है और टोटल स्टडी आवर हो गए 4 + 5 + 3। छोटा सा हमने नंबर लिया ताकि हमें समझ में आ जाए। 4 + 5 9, 9 + 3 12, 12/3 कितना होता है 4 आवर्स। 4 आवर्स पर डे उसने पढ़ाई करी, एवरेज का मतलब ये होगा। तो ये आशीष का हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया। 10 वी कैन से दैट आशीष स्टडीज फॉर 4 आवर्स डेली ऑन एन एवरेज। ये आशीष का टाइम आ गया। अब एग्जाम्पल 2 देखो, ए बैट्समैन स्कोर्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ रन इन द 6 इनिंग। अब एक क्रिकेटर है, वो बैट्समैन है, उसने 6 इनिंग्स यानी 6 इनिंग में रन बनाए 36, 35, 50, 46, 60 एंड 55। कैलकुलेट द मीन रन स्कोर्ड बाई हिम इन एन इनिंग। तो जो क्रिकेट के पसंद है उनको ये क्वेश्चन बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्रिकेट का नंबर लिए। तो आप देखो यहाँ पे टोटल रन हम निकालेंगे तो 36 + 35 + 50 + 46 + 60 + 50 हम यहाँ पे रफ वर्क कर सकते हैं और इसको हम निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर डज नॉट अलाउ, रफ वर्क कर सकते हैं आप, है ना। पेंसिल कर लो, पेंसिल से आप रफ वर्क साइड में कर लें, गलत होगा तो आप रफ भी कर सकते हैं। तो 282 आएगा टोटल।
तो टू फाइंड द मीन वी फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइड बाई द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी कितनी इनिंग है 6, जो क्वेश्चन में दे रखा है, गिनने की जरूरत ही नहीं है, 6 इनिंग दे रखी है। अब देखो देयर फॉर द मीन इक्वल टू 282 अपॉन 6 नीचे क्यों आया, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा फॉर्मूला है, इसलिए नीचे नंबर ऑफ इनिंग आई है। तो 6 आ गई। 6 से हमने यहाँ पे डिवाइड देखो नहीं किया, आपको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि आपको आंसर याद नहीं है, रटना नहीं है। डिवाइड करेंगे तो 47 आ जाएगा। द मीन रन स्कोर्ड इन एन इनिंग इज 47। सो वेयर डज द अर्थमेटिक मीन लाई। अब देखो ये अर्थमेटिक मीन लाई कहाँ कर रहा है यहाँ पे। तो ट्राई दिस, देखो यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन है और आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से सोच रही है अपने बारे में। तो अब देखो ये क्वेश्चन क्या है ट्राई दिस का। ट्राई दिस के भी कई क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छे से दिमाग को पजल्स करने वाले रहते हैं। हाउ वुड यू फाइंड द एवरेज ऑफ योर स्टडी हार्स फॉर ए होल वीक। तो आप अपने यहाँ पे बताया हर बंदे का अलग अलग आंसर होगा कि आप अपने कितना टाइम एवरेज निकालते हो स्टडी टाइम वीक के अंदर 7 दिन का। तो सबका अलग अलग होगा, कोई 5 भी होगा, कोई 2 भी होगा, कोई 1 भी होगा, और जो बिल्कुल वीक होगा उसका तो 0 भी हो सकता है, क्योंकि मजबूरी होगा, काम करने जाता होगा, बिल्कुल नहीं पढ़ता होगा, बहुत है ना, सफाई का काम करता है, क्या करता है। तो ऐसे लोग पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि हमें बहुत आगे तक जाना है। तो इसके लिए हमारे मैक्सिमम जितने पढ़ सकते हैं। बड़े होने के बाद हम है ना 18 आवर्स पढ़ते हैं, पता है 24 आवर्स में से अभी हम कम पढ़ते हैं तो वो चल जाता है। बड़े होने के बाद हमें बिल्कुल बनना ही होता है, तो हमें जो जुनून है ना वो 18 आवर्स तक पढ़ने को बोलती है। अब नेक्स्ट पेज है, अब देखें हम नेक्स्ट पेज में यहाँ पे ये बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। कंसिडर द डाटा इन अबाव एग्जाम्पल, थिंक ऑन द फॉलोइंग। देखो ऊपर के एग्जाम्पल के बारे में बात हो रही है कि उसके बारे में आप सोचो। इज द मीन बिगर देन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। क्या सबसे ऊपर बड़ा नंबर है मीन? पहला क्वेश्चन नहीं है आपसे कि जो हमने मीन निकाला वो इनसे सबसे बड़ा नंबर आया। दूसरा क्वेश्चन, इज इट स्मॉलर देन ईच ऑब्जर्वेशन, या सबसे छोटा आया क्या मीन का आंसर। तो ये 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे पूछे हैं। डिस्कस विथ योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हो। और ये यहाँ पे बताया फ्रेम 1 मोर एग्जाम्पल, आप ऐसा एक मोर एग्जाम्पल लो, ठीक है, ऑफ दिस टाइप एंड आंसर द सिंपल क्वेश्चन। और यही क्वेश्चन आप इसके आंसर दो, तो आप देखोगे कि जो हमारे क्वेश्चन हैं उनके आंसर दोनों के नो आएगा, नो। सो यू विल बी फाइंड दैट द मीन लाइज बिटवीन द ग्रेटर एंड द स्मॉलर ऑब्जर्वेशन। यानी मीन क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी, इनके बीच में लाई करेगा, इसके बीच में आंसर आएगा, इसलिए हम उसको सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। इन पर्टिकुलर द मीन ऑफ द 2 नंबर्स विल ऑलवेज बी बिटवीन द 2 नंबर्स। तो मीन हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा। फॉर एग्जाम्पल द मीन ऑफ 5 and 11 इज 5 + 11/2 दैट इज 8। तो बीच में आया नहीं आया, 5 से छोटा आया क्या, नहीं आया। 11 से छोटा बड़ा आया क्या, नहीं आया। तो यानी 5 और 11 के बीच में आपका मीन का आंसर आता है हमेशा, विच लाइज बिटवीन 5 and 11। कैन यू सी द आइडिया टू शो दैट बिटवीन एनी 2 फ्रैक्शनल नंबर। अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शन वाले नंबर ले लिए, ये तो सिंपल थे है ना, यहाँ पे 5 और 11 सिंपल नंबर थे। अब देखो अपॉन वाले नंबर लेंगे तो उसका मीन कैसे निकालेंगे। सो यू कैन फाइंड ऑल्सो एज मैनी फ्रैक्शनल नंबर्स एज यू लाइक। जितने भी फ्रैक्शन नंबर ले लो आप, डरो मत, क्योंकि फ्रैक्शन को भी सम करना जानते हैं हम। फ्रैक्शन नंबर होते हैं ना अपॉन वाले, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, उनका भी सम करना जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिटवीन 1/2 एंड 1/4 इनका मीन निकालना है। सो यू हैव टू देयर एवरेज, इनका पहले एवरेज निकालने का फॉर्मूला करेंगे। कितने नंबर है, 1/2 और 1/4, 2 नंबर। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हमने, 2, ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखा, 1/2 + 1/4। अब देखो 2 और 4 का जब हम प्लस करते हैं ना फ्रैक्शन को, तो एलसीएम लेते हैं, तो 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4। तो 4 आएगा, नहीं आएगा, 4 आएगा। तो अब देखो 4, इसको 4 बनाने के लिए 1/2 को हम 2 से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, तो ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ तो 2 आ गया और सेकंड वाले में 1/4 है, नीचे ऑलरेडी 4 है, तो ऊपर वाले को आप ऐड कर सकते हैं, तो 3/4 हो जाएगा ये न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 3/4। और अब डिनोमिनेटर में 2 है ना, तो ये रेसिप्रोकल होगा, ये 2/1 है तो ये 1/2 हो जाएगा इस इंटू में बन के। तो आपके 3/4 यहाँ आया था, इंटू 1/2 हो जाएगा, तो 3/8 आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे सर लिख नहीं रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, तो आप देखो लिख भी देते हैं। ये आपका कितना आया, 3/4, और नीचे 2 है ना, उस 2 को आप रेसिप्रोकल करोगे ना। रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, ये अभी 2/1 है, मेन अपॉन ये वाला, तो ये नीचे वाला है ना, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो आप देखो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो अब ये डिनोमिनेटर होता है फिर न्यूमरेटर होता है, ऐसा नहीं ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर है। आप इस गलती में नहीं करना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, उल्टा चलता है, तो इसलिए ये 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो, अब आप देखो ऊपर वाले दोस्त होते हैं, नीचे वाले दोस्त होते हैं मल्टीप्लाई में,
है ना। तो ये ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो गए, नीचे वाले मल्टीप्लाई हो गए, 3/8 आंसर आ गया। एंड देन बिटवीन 1/2 एंड 3/8 यू हैव टू एवरेज 7/16। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन दे रखा है, इसको आप सोल्व करेंगे ना 1/2 + 3/8 को इसी टाइप से अपॉन 2 करोगे तो आपका आंसर 7/16 आएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से बहुत सारे आएगा, आप एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, अब आप देखो ट्राई दिस, फाइंड द मीन ऑफ योर स्लीपिंग आवर्स ड्यूरिंग 1 वीक। अब देखो ये आपका अलग अलग वेरी कर सकता है। आप स्लीपिंग आवर्स आप 7 दिन तक नोट करो एक पेपर में या किसी कैलेंडर में या डायरी में, फिर उसका मीन निकालो। ये आपका टास्क है। ठीक है, आपने इससे आपको थोड़ा सा फीडबैक मिलेगा कि आप 6 आवर डेली सो रहे हो इस एवरेज 7 दिन के। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड एटलीस्ट 5 नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/3। देखो 1/2 होता है 0.5, 1/3 होता है 0.33। तो 0.5 और 0.3 के बीच में आपको नंबर लेना है। जैसे 0.4 ले लिया, ठीक है, 0.4 को फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, 4/10। ठीक है, ऐसे 0.41 ले लिया, वो भी बीच में लाई कर रहा है 0.5 और 0.3 के। तो 0.5 और 0.3 के बीच के बहुत सारे नंबर ले लो, फिर आप उनको वापस फ्रैक्शन में बना दो। ऐसे आपको याद नहीं चलेगा कि बीच के कौन से फ्रैक्शन नंबर आएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका है, इनका एलसीएम लेके आप नीचे का सेम बना दो। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये पहला वाला 6 को बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से इंटू करेंगे, 6 बन जाएगा, नीचे तो ऊपर 3 आ जाएगा, 3/6 बन जाएगा। इसको 6 बनाने के लिए 2 से इंटू कर दो, तो ये 2/6 बन जाएगा, 2/6 और 3/6। ठीक है, 2/6 और 3/6 के बीच के नंबर निकाल लो। तो देखो 2/6 और 3/6 को हम थोड़ा सा कॉपी में कर लेते हैं बीच के नंबर निकालने के लिए। काफ़ी हमने अभी तक डिस्कस किया है ओरली, अब थोड़ा सा कॉपी वर्क कर लेते हैं। तो कॉपी वर्क में हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लगेगा। और अब देखो 2/6 और 3/6 इनके बीच का नंबर निकालना है। तो देखो 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, याद है। इनफाइनाइट में हमें तो 3 नंबर निकालने हैं, तो 3 निकाल लेंगे। इनफाइनाइट में से 3 निकालना बहुत आसान है। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो देखो 2.1 होता है इनके बीच में, 2.2 होता है ना, 2.3 भी होता है। हमें 3 निकालने, 4 भी निकाल सकते हैं, 2.11 ले सकते हैं, 2.12 ले सकते हैं, 2.13 ले सकते हैं, 2.111 3 बार ले सकते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऐसे कर सकते हैं हम। और नीचे क्या लिखेंगे, सबके 6। ठीक है, क्या ये आंसर आ गया फाइनल? ये नहीं आया, क्योंकि डेसिमल हटाने के लिए हम नीचे 0 लगा देंगे। डेसिमल हटा के क्या लगा देंगे, तो ये इनके बीच का नंबर है, फ्रैक्शन। ऐसे इनके बीच का फ्रैक्शन क्या है, 22/60। इनके बीच का नंबर क्या है, 23/60। तो बीच का नंबर आसानी से निकल जाता है। ऐसे काफ़ी सारे नंबर निकाल सकते हैं हम। तो ये बीच के नंबर आते जा रहे हैं। ठीक है, अब हम वापस बुक पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट टॉपिक है रेंज। रेंज क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सिंपल, एक लाइन की डेफिनेशन है, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, रेंज क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर। आपको बहुत सारे नंबर गिवन होंगे, उसमें आपको सबसे बड़ा ढूंढना है। अगर आपने बड़ा गलत ढूंढा तो रेंज गलत निकलेगी, और सही ढूंढ लिया तो आपका आंसर, बट आप सही ढूंढ पाएंगे इसमें। ये बहुत मोस्ट कम चांस है कि गलत नहीं ढूंढे, है ना। आइडिया ऑफ, सो रेंज गिव्स अस एन आइडिया ऑफ, क्या किसका आइडिया देता है, स्प्रेड ऑफ ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस कितना ज़्यादा फैलता है, हो जाता है। दिस कैन बी फाउंड बाई सब्ट्रैक्टिंग द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो लोवेस्ट को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किसमें से, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से। वी कॉल द रिजल्ट द रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो हम उसको रेंज कहते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का रेंज कहते हैं। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देखो, द एजेज इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ ए स्कूल आर। देखो 10 स्टूडेंट्स के, यहाँ पे 10 टीचरों की यहाँ पे क्या दिया है, एज का 32 एज का, 41 एज का, 28 एज का, 54, 35, 26, 23, 33, 38, 40 ये दे रखा है। अब क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड द यंगेस्ट टीचर। अब देखो इसमें ओल्डेस्ट टीचर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो ये पहला क्वेश्चन पूछा है, और वो आपका निकलेगा 54। ठीक है, ओल्डेस्ट एज। और सबसे छोटा ढूंढोगे ना यहाँ पे, तो ये आपको ढूंढने का है 23 से छोटा कुछ है क्या, वापस देख लो, 3 बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका यंगेस्ट और ओल्डेस्ट का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो 23 आपका यंगेस्ट आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ द एज ऑफ द टीचर। रेंज का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपको अभी बताया, सबसे ओल्ड टीचर है यहाँ पे 54 का, सबसे यंग एज का है 23 का। दोनों को माइनस कर दो, छोटे वाले को 23 को माइनस कर दो 54 में से, वो आपका आंसर आ जाएगा। क्या देगा वो, रेंज देगा। रेंज आएगी आपके 31 ईयर। फिर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन एज ऑफ द दिस टीचर। तो अभी आपको मीन निकालना है। मीन कैसे निकालेंगे, हमारे पास कितने टीचर दे रखे हैं, 10 टीचर, इनकी एज का टोटल करो, डिवाइड बाय 10 कर दो। तो देखो पहला आपको वो आपका मीन निकल जाएगा। मीन यहाँ पे आएगा 350 टोटल आएगा इनका, डिवाइड बाय 10 करेंगे 35 आ जाएगा। तो अब आप देखो ऐसे लिखते हैं,
पहला आंसर अरेंज कर दिया हमने असेंडिंग ऑर्डर में। देखो यहाँ सबसे छोटा आ गया, फिर इधर राइट में सबसे बड़ा आ गया। क्या किया हमने, छोटे से बड़ा लिख दिया, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और हमने फाइंड किया कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा आ गया, उनका एज का डिफरेंस है ना। सबसे छोटा सबसे बड़ा पहला आंसर हो गया। अब सेकंड आंसर हमें अगले पेज में दे रखा है। अगले पेज में आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे मिल जाएगा। अगले पेज में आंसर यहाँ पे दे रखा है। रेंज ऑफ द एज ऑफ द टीचर 54 - 23 31 ईयर। अब देखो मीन एज हमने निकाला, इन सबको प्लस करके लिख दिया न्यूमरेटर में, अपॉन 10 कर दिया, तो आंसर ईयर्स में आ जाएगा 350 अपॉन 10 35 ईयर्स। अब देखो एक्सरसाइज 3.1 आप करेंगे, तो इसमें आपको पहला है ना, फाइंड द रेंज हाइट ऑफ एन 10 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, जो कि एक्टिविटी है 10 हाइट है ना, आप क्लास में अपने एक्टिविटी करनी है। तो अभी एग्जाम के लायक तो क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब सेकंड है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क इन द क्लासरूम असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। आपको टेबुलर फॉर्म में इसको अरेंज करना है, इन डाटास को, ये नंबर्स है ना, इनको टेबुलर फॉर्म बनानी है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा 2 से। अब देखो टेबुलर फॉर्म क्या होती है। तो टेबुलर फॉर्म में एक ऐसे टेबल बनाते हैं, ये पहले, ये दूसरा, और ऐसे इसमें 3 कॉलम बनाते हैं। इनको कॉलम कहते हैं वर्टिकल वालों को। 3 कॉलम हो गए, ये कॉलम हो गए। अब देखो पहले कॉलम में हम यहाँ पे देखो सबसे छोटा नंबर देखो 1 है, 1 लिखा, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा है नंबर 2, तो आप देखो 1 2 3 है क्या, 3 भी है, यहाँ 4 है क्या, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, ठीक है। 9 तक ही है, इसके बाद नहीं है। तो हमने ये सारे नंबर लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ गए। ये हमने डाटा लिख दिए, ये डाटा होते हैं। फिर हमने सेकंड क्या लिखा, टेली मार्क्स। सेकंड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाटा, इसको बोलते हैं टेली मार्क्स। क्या बोलते हैं, टेली मार्क्स। और यहाँ लास्ट वाले को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब देखो टेली मार्क्स में क्या लिखेंगे, ऐसे वर्टिकल लाइन लिखेंगे छोटे। तो 1 देखेंगे इसमें कितनी बार आ रहा है, 1 इसमें आप देखोगे एक बार ही आ रहा है। तो टेली मार्क्स में 1 ऐसे एक वर्टिकल लाइन लिख देंगे, रेंज और फ्रीक्वेंसी में 1 लिख देंगे, क्योंकि 1 आया आंसर, ठीक है। ये इंग्लिश का कैपिटल लेटर आई, 1 का मतलब कैपिटल लेटर आई। अब 2 कितनी बार आया इसमें, तो 2 काउंट करेंगे यहाँ पे 1 2, ठीक है। ये गलत नहीं होना चाहिए आपका, गलत होने की चाह, तो यहाँ पे 2 आई बना देंगे वर्ट कैपिटल, तो यहाँ पे आंसर में लिख देंगे 2 फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि 2 बार 2 आया। अब 3 कितनी बार आया, तो देखो 1 3 3 एक बार ही आया, तो 3 के सामने 1 लिख देंगे, आंसर में 1 लिख देंगे। अब 4 पे आ गया, अगला नंबर 4 है, 4 1 4 2 4 3, 4 3 बार आया, तो 3 आई बना देंगे 4 में, और आंसर टेली फ्रीक्वेंसी में 3 लिख देंगे। अब देखो 5 कितनी बार आया, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, तो आंसर में 5 आया, ठीक है। तो 5 टेली मार्क्स कैसे बनाते हैं, 4 टेली मार्क्स तो ऐसे बनाएंगे, 5 एन बना देंगे, एन रिवर्स भी बनाते हैं कई बुक में, और यहाँ 5 लिख देंगे फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। ये 5 हो गया। अब 6 क्या देखते हैं, 6 1 6 2 6 3 6 4, 6 कितनी बार आया, 4 बार, 1 2 3 4, तो 6 के सामने 4 लिख देंगे। अब 7 देखेंगे, 7 1 और 7 2, 7 2 बार आ रहा है, तो 7 के सामने 2 लगा देंगे, और यहाँ फ्रीक्वेंसी में 2 लिख देंगे। अब 8 देखेंगे, इसमें 8 1 बार ही आ रहा है, तो 8 में 1 बार लिख देंगे। अब 9 देखेंगे, यहाँ पे 9 1 1 बार आ रहा है, तो आपने देखा ये हमने यार ये टेबल पूरी हो गई। और इस फ्रीक्वेंसी का जब टोटल करेंगे तो ये हमें पूरा डाटा देगा, 1 + 2 3 + 1 4 + 3 7 + 3 5 12 + 4 16 + 2 18 + 1 19 + 1 20, तो ये 20 डाटा है। अब आप यहाँ पे टैली कर लो कि 20 है नहीं है, अगर नहीं है तो आप इस टेबल को काटो, दोबारा बनाओ। ये दोबारा बनाना, इसमें बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है, टेबल पूरी गलत हो जाती है अदरवाइज, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। अब देखो ये क्वेश्चन हमें याद होना चाहिए, होल नंबर, फर्स्ट 5 होल नंबर कौन कौन से हैं उसका अच्छा अभी इसमें और भी क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन है। व्हाट इज द नंबर ऑफ हाईएस्ट नंबर कौन सा है, हाईएस्ट नंबर 9 है, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर हो गया 9। अब सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। सेकंड है यहाँ पे, विच नंबर इज द लोवेस्ट, सबसे छोटा नंबर कौन है, ऊपर वाला 1, सबसे छोटा नंबर कौन सा है 1। अब देखो व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा,
तो रेंज क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, तो 9 माइनस 1 रेंज आ गई 8, ठीक है। फोर्थ आंसर, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऊपर लिखेंगे, इसको सम बोलते हैं। जो 20 आया, ये 20 आया ना, ये तो 20 आया, ये तो हमारे नंबर ऑफ डेटा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 20 आया, ये क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो ये 8 यहाँ 20 लिखा है नीचे, ये और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब इनका सम कितना है, तो सम कैसे निकालेंगे इनका, या तो आप इनको टोटल ही कर लो, नहीं तो सम निकालने के लिए क्या करो, आप इनको इंटू करो, डेटा को 1 फ्रीक्वेंसी से इंटू करो, तो 1 1 जा 1, तो इसमें 4 कॉलम काम में आएंगे। तो इसको बोलेंगे, मान लो ये x है, ये f है, तो इन दोनों का इंटू करें, एक्स एफ बोलेंगे, इसको इंटू कर रहे हैं। देखो 1 1 जा 1, अब देखो 2 2 जा 4, इधर देखो 3 1 जा 3, इधर देख लो, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 4 जा या 4 3 जा 12, इधर देखो 5 5 जा 25, और इधर देखो 6 4 जा 24। ये छोटा तरीका बता रहे हैं आपको, अदरवाइज आप उसको तो प्लस करोगे 20 के नंबर को। 7 2 जा 14, अब ये 8 1 जा 8 और 9 1 जा 9। अब इसका टोटल करना है, ये तो अब ये वाला जो हमारा है, ये इसको ये हमारे न्यूमरेटर में आएगा, और ये एफ फ्रीक्वेंसी वाला टोटल किस में है, डिनोमिनेटर में। तो देखो 9 + 8 17 + 14 31 + 24 55 + 25 80 80 + 12 92 92 + 3 95 + 4 + 1 100, इसका टोटल आया 100। तो हमने न्यूमरेटर में 100 लिख दिया। अब आपको कट करना आता है, ये 100/20, बहुत इजी नंबर आया, 5 आंसर आ गया मीन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे। अब आगे देखो, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग 5 होल नंबर। 5 होल नंबर का मीन निकालना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट 5 होल नंबर दे रखे हैं सामने, 0 1 2 3 4, ठीक है। मीन निकालने का फॉर्मूला लिख देंगे, और मीन के बाद क्या कर देंगे हम, यहाँ पे 1 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में हम ऊपर लिख देंगे 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। और नीचे क्या लिख देंगे, कितने नंबर है, 5, तो नीचे 5 लिख देंगे। इनका सम कितना आएगा, सम बिल्कुल सिंपल है, 10 आएगा, और नीचे कितना है 5, तो 10/5 आंसर 2 आ जाएगा। तो मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर क्या आया आंसर, 2, यस। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्रिकेटर को वापस आ गया, क्रिकेटर है ना। एक क्रिकेटर स्कोर फॉलोइंग रन इन द 8 इनिंग। 8 इनिंग दे रखी, 58 76 40 35 46 45 0 और 100। फाइंड द मीन स्कोर। मीन स्कोर फाइंड करना है इनका। तो हम क्या करेंगे, इन स्कोर्स को टोटल ऊपर लिखेंगे, और नीचे कितना लिखेंगे 8, क्योंकि 8 ये क्रिकेटर के इनिंग्स हैं। अब देखो यहाँ पे है ना, फॉर्मूला लिख रहे हैं पहले मीन का। तो यहाँ पे हमें क्रिकेटर का मीन का फॉर्मूला निकलने के लिए, इसकी कितनी इनिंग है, 8 इनिंग, तो 8 तो नीचे आ जाएगा, ऊपर हमारे जो नंबर हैं वो आ जाएंगे 58 76 40 35। अभी थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम आ गया, तो ऊपर लिख रहे हैं +46 +45 +0 +100। देखो सेंचुरी, 100 का मतलब सेंचुरी क्रिकेट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो 145 हो गया, 191 191। अब देखो 191 ही हो गया। अब 158 ऐड करेंगे, 199 149 हो गया, और 155 एंड 225 हो गया यहाँ पे। 265 हो गया, 40 और ऐड करा, और 265 + 35 300 हो गया। देखो टोटल के बहुत आसानी से नंबर दिया है, बहुत अच्छा दिया है, जिसमें आंसर 300 आया। नीचे डिनोमिनेटर में 8 आ गया। अभी 8 3 जा 24, और 6 बचा 60, सो 8 7 जा 56, 4 बचा, सो 37.5 एवरेज आ गया उसके इनिंग का, ठीक है। 37.5 इनिंग का एवरेज आ गया क्रिकेटर का, 8 इनिंग्स का। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, क्वेश्चन 5 आ गया। फॉलोइंग टेबल शो द पॉइंट्स ऑफ द प्लेयर स्कोर्ड इन द 4 गेम। प्लेयर के नाम है ABC। तो इसका गेम 1 है 14-0-8 इसके स्कोर, गेम 2 में है 16-8-11 ये प्लेयर के स्कोर, गेम 3 के अंदर है 10-6 और डिड नॉट प्ले, खेला ही नहीं तो यानी 0 रन, और गेम 4 के अंदर है 10-4 और 13। डिड नॉट प्ले को हम एब्सेंट मान सकते हैं इनिंग को, ठीक है। अब क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द मीन ऑफ द
डिटरमाइन ए इज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम। तो देखो ए का लेंगे 14, 16 और 10 और 10, तो 14, 16, 30 प्लस 10 प्लस 10, तो 30 प्लस 10 और 10 है ना 50 आ गया। तो 50 अपॉन एवरेज निकालने के लिए हम नीचे और इनकी इनिंग लिखेंगे 4, तो 50 अपॉन 4 हमारा ए का एवरेज आ जाएगा। तो फर्स्ट आंसर हमारे निकालने के लिए फिफ्थ का क्या लिखेंगे, मीन निकालने के लिए नीचे तो 4 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 50 अपॉन 4, 50 अपॉन 4 कितना होता है, तो अब देखो 12.5 आंसर आ गया, ये मीन आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा बी वाला, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ ए पॉइंट पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाई 3 और 4, वाई। सी के अंदर देखो 3 से डिवाइड करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि इसने गेम ही नहीं खेला तो हम उसको इनिंग में डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो 8, 11 और 13 3 इनिंग यानी 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा। वाई का हम आंसर दे देंगे क्यों, ही डिड नॉट प्ले द गेम और देयरफॉर वी कैन नॉट काउंट दैट इनिंग, क्योंकि है ना इनिंग जो खेलेगा वही काउंट करेंगे हम उतनी ही। अब थर्ड यहाँ पे क्वेश्चन है, थर्ड, बी प्लेयर इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। बी के लिए कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो बी का टोटल निकालेंगे 0 + 8 + 6 + 4, तो बी का मीन निकालेंगे, सेकंड का आंसर 3 आ जाएगा, बी का मीन निकालेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे बी इज मीन, तो नीचे तो 4 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 0 + 8 + 6 + 4, ठीक है। 6 + 4 10 + 8 18, 18 अपॉन 4 आ गया, 18 अपॉन 4 का मतलब 4.5, बी का एवरेज आ गया 4.5, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे फोर्थ पूछा, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। तो पहले देखो सी का भी निकाल लेते हैं, सी का मीन बेस्ट परफॉर्मर के लिए है ना। पहले वाले में तो ए का मीन आया था, अब दूसरे वाले में बी, थर्ड वाले में बी का, और अब फोर्थ में सी का, बी का मीन सी का निकाल लेते हैं, सी इज मीन। तो हम डिवाइड में तो 3 लिखेंगे क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे यूज हुए हैं। 8 + 11 + 13 कितना हुआ, 24 + 8 32/3, 32/3 कितना होता है, ये होता है 10.6। सबसे बेटर किसका है, ए वाले का, क्योंकि उसका 12.5 आ रहा है, तो सबसे बेटर है जो फोर्थ आंसर होगा। बेटर कौन सा है, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, तो ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, तो आंसर में लिख देंगे हम लास्ट में ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, ठीक है। ए इज़ बेस्ट परफॉर्मर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 6 है यहाँ पे, क्वेश्चन 6 देखो, द मार्क आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय ए ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट इन ए साइंस टेस्ट आर 85.76। तो ये यहाँ पे दे रखा है 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 70। 85 पॉइंट नहीं है, 76 है, ये नंबर है, ठीक है, आउट ऑफ 100 में से। तो अब हमें 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट। हाईएस्ट क्या है इसमें और लोवेस्ट क्या है, तो हाईएस्ट 90s में देखो 95 से बड़े हैं क्या, 95 से बड़े कहीं नहीं है, तो हाईएस्ट हो गया 95। और लोवेस्ट देखो, लोवेस्ट 39 से छोटे, हाँ लोवेस्ट हो गए 39, ठीक है। लोवेस्ट में आंसर आ गया 39, हाईएस्ट में आ गया 95। 54। देखो मीन आ गया यहाँ पे 95 - 39, 56 आया आंसर, ठीक है, 56 आया मीन, ये रेंज। तो इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे रेंज, मीन निकालना है, इसका सबका टोटल करेंगे और नीचे डिवाइड करेंगे तो मीन निकालना है। तो ये काम आप कर सकते हैं। देखो यहाँ पे टोटल कितना है, 630 आ गया, 730 आया इसका पीछे के डाटा का, ठीक है। अपॉन आप कितने से करोगे,
अब आप अपॉन 10 से करोगे कि 10 नंबर, तो 73 मीन आ गया आपका थर्ड आंसर। अब क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 7 कह रहा है कि द एनरोलमेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग द 6 कंजिक्यूटिव ईयर वाज फॉलो, है ना। ये नंबर दे रखे हैं 6000 में। आपको क्या निकालना है? फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस ईयर। तो आप इनको प्लस करोगे और डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं सर। 6 से नीचे लिखोगे क्योंकि 6 ईयर के हैं, और इनका जो टोटल है वो आप न्यूमरेटर में लिखोगे। 1555 प्लस 1670 वी गेट 3225 प्लस 1750 तो हमें मिला 4975 प्लस 2013 तो हमें मिला 6988 प्लस 2540 तो हमें मिला 9528 प्लस 2820 तो हमें मिला 12348। तो ये ऊपर आ जाएगा हमारा मीन निकालने के लिए, और डिवाइड 6 से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2058। तो फाइनल मीन का आंसर आ गया 2058, 2058। ठीक है, ये समझ में आ जाना चाहिए आपको कि टोटल आपका सही आ रहा नहीं आ रहा। अब 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में दे रखा रेनफॉल इन ए सिटी इन 7 days ऑफ द सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड मंडे ट्यूजडे। ये रेनफॉल है mm के अंदर, mm में मेजर करते हैं रेनफॉल को, कम होती है ना इसलिए। फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबाउट डाटा। तो देखो इसमें सबसे छोटा कौन है? 0। सबसे बड़ा कौन है? 20.5। तो मेरा रेंज क्या आ गया? 20.5 माइनस 0, 20.5 आ गया रेंज। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। तो इन सबको नंबर को प्लस करेंगे। प्लस करने में आप डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे और प्लस करेंगे। तो 0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 तो 14.3 प्लस 0 तो कुछ मतलब ही नहीं है, प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1 तो हमारा आंसर आया 41.3 टोटल, और 41.3 टोटल आया। नीचे डिवाइड किससे करेंगे? तो देखो 7 डेज होते हैं ना वीक में, तो डिवाइड 7 करेंगे। तो हमारा डिवाइड करते हैं 7 से। आंसर आप रफ वर्क कहीं भी कर लेना, 5.9 मीन का आ जाएगा सेकेंड आंसर। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। तो देखो 5.9 से कम कितने दिन हुए? तो देखो मंडे को हुआ 5.9 से, वेडनेसडे को हुआ, और थर्सडे को हुआ, और सैटरडे को हुआ, और संडे को हुआ। यानी ज़्यादा कितने दिन हुआ? तो देखो 2 दिन हुआ ज़्यादा, यानी 5 डेज में कम हुआ, तो रेनफॉल लेस हुआ, तो 5 डेज आंसर आ गया। ठीक है। अब क्वेश्चन 9 है, द हाइट ऑफ द 10 गर्ल्स आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर एज फॉलो। ये हाइट है लड़कियों की। ठीक है। 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141। क्वेश्चन है फर्स्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। टॉलेस्ट गर्ल की हाइट क्या है? टॉलेस्ट गर्ल सबसे बड़ा नंबर देखो 151, तो टॉलेस्ट गर्ल हो गया 151। आप चेक कर लो, तो 151 से बड़ा नहीं होना चाहिए। सेकंड है, व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। शॉर्टेस्ट गर्ल सबसे छोटा, तो 128 आ गया, 128 से छोटा नहीं है यहाँ पे। अब थर्ड आंसर देखो, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। रेंज ऑफ द डेटा 151 माइनस 128 कितना आएगा? 151 माइनस 128। आप देखो यहाँ पे 23 आ जाएगा। ठीक है, 23। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन ऑफ द गर्ल्स। गर्ल्स का मीन कितना है? मीन्स का मतलब इनका सबका टोटल करेंगे। टोटल आपका सही होना चाहिए। आप थोड़ा सा रफ वर्क टाइम लगेगा। 135 प्लस 150 हमें मिला 285 प्लस 139 हमें मिला 424 प्लस 128 हमें मिला 552 प्लस 151 वी गोट 703 प्लस 132 वी गोट 835 प्लस 146 we got 981 plus 149 we got 1130 plus 143 we got 1273 plus 143 के बाद 141 तो हमें मिला 1414। अब इसको डिवाइड किससे करेंगे? क्योंकि ये 10 गर्ल्स का है इसलिए हम 10 से डिवाइड कर देंगे।
ठीक है। तो हम जब इसको डिवाइड 10 से करेंगे तो मीन आ जाएगा हमारा, और एक नंबर में डेसिमल लगा देंगे, 141.4 आंसर आ गया मीन का। ठीक है, और यूनिट क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर लगाएंगे, नहीं तो नंबर कटेंगे इसके अगर यहाँ पे नहीं लगाया तो। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। 141 से कितनी गर्ल्स का हाइट ज़्यादा है। तो देखो 141 से ज़्यादा 150 है, 151 है एक, और 146 है, 149 है, तो कितनी, और 143 है, 1 2 3 4 5 गर्ल्स का मोर आंसर आ रहा है। तो इस टाइप से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। देखो यहाँ तक आपको इतना टाइम लगा वीडियो बनाने में, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन अब आप आगे का देखोगे तो इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। जो आपके नेक्स्ट टॉपिक है मोड, मोड का मतलब यहाँ पे आपको समझना है, उसके बाद आपको इसमें टाइम नहीं लगेगा। अब देखो मोड के ऊपर आ गए हम, मोड में यहाँ पे, तो यहाँ पे बताया है कि मीन नॉट द ओनली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और द ओनली फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन वैल्यू। हमें मालूम है कि मीन ही नहीं होता सेंट्रल टेंडेंसी का, और क्या होता है, तो द डिफरेंट रिक्वायरमेंट फॉर डाटा अदर मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इज यूज, उसका नाम है मोड। ठीक है, लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे, to find the weekly demand of the different size of the shirt, shopkeeper kept record for the sales of 90 centimeters, 95, 100, 105, 110, following is the record is the week। देखो अलग अलग हाइट की साइज़ की शर्ट रख रहा है शॉपकीपर। तो 90 के 8 है उसके पास, 95 की 22 शर्ट है, 100 की 32 है, 105 की 37 है, 110 की 6 है। टोटल उसके पास कितनी शर्ट्स हैं, 105 उसने सोल्ड की। ये सोल्ड शर्ट्स का उसका डाटा है। So if we found the mean of the following shirts sold, do you think that he would be able to decide which shirt size kept in the store? तो हम इसका मीन निकालने से कौन सा है उसका, तो टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ शर्ट्स, तो मीन हमारा 21 आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, शुड ही ऑब्टेन 21 शर्ट्स ऑफ ईच साइज, क्या उसके पास 21 शर्ट है हर साइज़ की। इफ़ ही डज नॉट सो, अगर नहीं है तो विल ही बी एबल टू केटर टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर, तो क्या वो कस्टमर की ज़रूरतें पूरी करेगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब आप आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे आंसर बताया, द शॉपकीपर ऑन लुकिंग एट द रिकॉर्ड डिसाइड ए प्रोक्योर शर्ट्स ऑफ द साइज 95 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर। ये तीन शर्ट्स 22, 32, 37 नंबर में बिके हैं। सो ये डिसाइडेड to postpone the procurement of the shirt of other sizes because of the small number of buyers, क्योंकि उनको खरीदने वाले ही नहीं है तो मंगाएगा क्यों, तो जो ज़्यादा बिकेगी उसके नंबर ज़्यादा मंगाएगा वो। ठीक है, लुक एट अनदर एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो और देखो दूसरा एग्जाम्पल। द ओनर ऑफ द रेडीमेड ड्रेस शॉप सेज, ओनर कह रहा है, क्या कह रहा है, द मोस्ट पॉपुलर साइज ऑफ द ड्रेस आई सेल इज द साइज 90 सेंटीमीटर, यानी 90 सेंटीमीटर की साइज़ की मैं शर्ट ज़्यादा बेचता हूँ। ऑब्जर्व दैट here also owner is concerned about the number of shirts of different size sold, different size की shirts sold कर रहा है। she is however looking at the shirt size that is sold the most, अब वो जो सबसे ज़्यादा बिकेगी उसी शर्ट को देखेगा। दिस इज द अनदर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फॉर द डाटा, तो ये हमारे डाटा को रिप्रेजेंट करने का अनदर तरीका, दूसरा तरीका। द हायर अकरिंग इवेंट इन द सेल ऑफ द साइज इज 90 सेंटीमीटर, दिस रिप्रेजेंटेशन वैल्यू इज कॉल्ड मोड ऑफ द डाटा। तो जो हाईएस्ट वैल्यू को जब यूज़ करते हैं उसको मोड बोलते हैं, ध्यान रखना, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू को यूज़ करते हैं उसको मोड बोलते हैं। द मोड ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द अकर्स मोस्ट ऑफन, तो मोस्ट ऑफन जो नंबर अकर हो रहा है उसको मोड बोलते हैं। अब एग्जांपल 4 देखो, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन सेट ऑफ द नंबर 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4। तो देखो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे इन सब नंबर को। तो देखो 1 3 बार आएगा, 2 4 बार आएगा, 3 1 बार आएगा, 4 2 बार आएगा। तो जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे इन सब नंबर को, तो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर जो रिपीटेशन होगा वो है 2, ये मोड हो गया हमारे, यानी इसी शर्ट को सबसे ज़्यादा या इस तरह का वो यूज़ करेगा। तो मोड ऑफ दिस सेंट्रल टेंडेंसी का हमारा 2 निकला। तो मोड ऑफ दिस डाटा इज 2 बिकॉज इट अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली देन द अदर ऑब्जर्वेशन, तो दूसरे ऑब्जर्वेशन की जगह 2 ज़्यादा रिपीट हुआ। अब देखो नेक्स्ट, मोड ऑफ लार्ज डाटा। ज़्यादा अगर डाटा है तो मोड कैसे निकालते हैं, मोड निकालने का, तो पुटिंग द सम ऑब्जर्वेशन टुगेदर एंड कंटेनिंग देम इन नॉट ईजी।
अगर सबको एक साथ लिखेंगे ऐसे तो हमें पॉसिबल नहीं है असेंडिंग में जमाना। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन लार्ज ऑब्जर्वेशन को हम क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में डाटा में जमाते हैं। पहले टेबुलर फॉर्म में हम टेली मार्क्स और लाइन्स बनाते हैं। टेबुलेशन कैन बी बिगिन बाई पुटिंग टेली मार्क्स एंड फाइंडिंग द फ्रीक्वेंसी एज यू डिड इन योर प्रीवियस क्लास में भी किया। पिछले एक्सरसाइज में 3.1 में भी हमने मीन निकालने के लिए टेबुलर फॉर्म जमाई है। तो अब देखो फॉलोइंग डाटा, ये हमें इतना डाटा दे रखा है, इसका टेबुलर फॉर्म में हमने जमाया है। टेली मार्क्स 5 को हम एन जैसा बनाते हैं, अगले 5 ये कैपिटल आई यूज़ करते हैं टेली मार्क्स में। तो 1 कितनी बार आ रहा है, 9 बार। तो हम ये 9 टेली मार्क्स देख रहे हैं यहाँ पे 1। तो यहाँ काउंट करके हमने ये टेली मार्क्स बनाए। तो टोटल यहाँ पे कितने आए हैं, तो यहाँ पे 40 मैचेज हुए हैं टोटल। ठीक है, तो फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। अब जब ये हमें जमा लेंगे तो आप देखोगे नंबर ऑफ मैचेज 14 यहाँ पे हाईएस्ट ये मोड आ गया। मोड क्या आ गया, 14 आ गया। तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं जमा सकते, इतने सारे डाटा हैं। तो हम इसको किस फॉर्म में जमाएंगे, टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में जमा के हम इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी की सबसे बड़ी नंबर को देख लेंगे, बड़ी नंबर है 2, 14 बार है 2, तो 2 आंसर हो गया हमारा। 14 नहीं आया, आंसर क्या आया, 2 आया। कितनी बार है मैक्सिमम अकरिंग, उसका 14 टाइम है, तो उसका मोड आ गया 2। अब देखो अगर इस तरह के क्वेश्चंस में आगे और देखते हैं। 2 यहाँ पे वही बताया है। अब यहाँ पे एक और देखो एग्जांपल नंबर 6। अगर हमारे यहाँ पे 2 और 3 दे रखे हैं, और अगर 2 और 3 के नंबर बराबर दे रखे हैं, 2 और 3 बहुत यहाँ पे 3 बार आ रहे हैं, तो बताओ मोड क्या होगा। तो दोनों ही मोड होंगे इस केस में, मोड एक नहीं होगा, दोनों ही मोड हो जाएंगे। ठीक है, मोड का मतलब हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, तो 2 भी हो सकते हैं मोड। तो ये यहाँ पे आंसर निकला। अब यहाँ पे ट्राई दीज के क्वेश्चन दिए हैं जिनको आप टेबुलर फॉर्म में जमा के आप मोड निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ट्राई दीज के क्वेश्चन दिए हैं जिनको आप मोड निकाल सकते हो। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को मोड कहते हैं। तो मोड का क्वेश्चन आपके मीन में आपने इतना एडिशन किया फिर डिवाइड किया, ऐसा मोड में नहीं है, ये सब यहाँ पे समझाया गया। ठीक है, मोड का। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं मीडियन पे। मोड का इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हमने 2 एग्जाम्पल देखे। अब मीडियन का क्या मतलब होता है, मीडियन का यहाँ पे बताया, वी हैव सीन दैट सम सिचुएशन, कुछ सिचुएशन में अर्थमेटिक मीन इज अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, वेयर इज इन सम अदर सिचुएशन मोड इज द अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नाउ एक और कंडीशन देखते हैं, है ना। अनदर एग्जांपल, कंसिडर ग्रुप ऑफ 17 स्टूडेंट्स। 17 स्टूडेंट्स का ग्रुप देखो स्टूडेंट्स का। इस ग्रुप में क्या हो रहा है, उनकी हाइट दे रखी है 16, ये हाइट दे रखी है 17 स्टूडेंट्स की। ठीक है, सेंटीमीटर के अंदर 17 की, हंड्रेड्स के अंदर दे रखी हाइट। द गेम टीचर वांट्स टू डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स सो दैट ईच ग्रुप हैज इक्वल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स। वन ग्रुप हैज स्टूडेंट्स विथ हाइट लेसर देन द पर्टिकुलर हाइट एंड द अदर ग्रुप हैज स्टूडेंट्स विथ हाइट ग्रेटर देन द पर्टिकुलर हाइट। हाउ वुड शी डू दैट? लेट अस सी द वेरियस ऑप्शन सी हैज। शी कैन फाइंड द मीन। दिस मीन इज, इन सबको हमने मीन निकाला, मीन आया 113.5। ठीक है, मीन आया 113.5 इन स्टूडेंट्स का। इतना लंबा यहाँ पे एडिशन किया और इतना लंबा फिर एडिशन करने के बाद डिवाइड किया 17 से। 17 की टेबल भी नहीं आती तो बना के करा, टाइम ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ पे देखो, सो इफ़ द टीचर डिवाइड द स्टूडेंट्स इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीन हाइट such that one group has students of height less than the mean height and the other group has students with height more than the mean height। अगर मीन हाइट से कम स्टूडेंट्स का ग्रुप और मीन हाइट से ज़्यादा स्टूडेंट्स का ग्रुप अगर डिसाइड करती है टीचर, तो वो अनइक्वल साइज का है ना, तो दैट वुड बी 7 and 10 मेंबर्स रेस्पेक्टिवली। एक ग्रुप में 7 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, दूसरे ग्रुप में कितने हो जाएंगे, 10 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। सो अब यहाँ पे देखो, सेकंड ऑप्शन फॉर दिस इज टू फाइंड मोड। दूसरा है मोड का। ऑब्जर्वेशन विद हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इज 115 विच वुड बी टेकन एज मोड, है ना। 115 सेंटीमीटर का सबसे ज़्यादा हुआ। तो देर आर 7 चिल्ड्रन बिलो द मोड ऑफ 10 चिल्ड्रन is the mode and above the mode, therefore we cannot divide the group into equal parts। तो हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ही नहीं कर पा रहे। एक में 7 हो रहे हैं ग्रुप में, एक में 10 हो रहे हैं। इक्वल हो रहे हैं क्या ग्रुप में? नहीं हो रहे, तो हम इक्वल नहीं कर पा रहे। नाउ लेट अस therefore think of the alternative रिप्रेजेंटेशन वैल्यू ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो हम एक नया तरीका निकालते हैं कि इक्वल ग्रुप में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अगेन टू के द गिवन हाइट, हम स्टूडेंट की दोबारा हाइट को लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं इन नंबरों को। असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के बाद ये देखो सब असेंडिंग ऑर्डर में दोबारा लिखे गए ना स्टूडेंट्स। तो मिडिल वैल्यू इन द डाटा इज 115। तो बीच में देखो मिडिल वैल्यू जो आई ना, मिडिल वैल्यू है ना, 8th नंबर दोनों तरफ से, इधर से गिनोगे 8th और इधर से गिनोगे 8th, तो आपके 115 निकलेगी, उसको मिडिल वैल्यू बोलेंगे। तो डिवाइड कर दिया हमने दोनों तरफ से स्टूडेंट्स इंटू 2 इक्वल ग्रुप्स ऑफ 8 स्टूडेंट्स ईच। दिस वैल्यू इज कॉल्ड मीडियन। इस ग्रुप को हम बोलते हैं मीडियन। मीडियन रेफर टू द वैल्यू विच लाइज इन द मिडिल ऑफ द डाटा।
है ना, मिडिल में जो आता है, विद हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशन अबाउ इट एंड अदर हाफ बिलो इट, है ना, इसको मीडियन बोलते हैं। इधर का हाफ, इधर का हाफ, दो हाफ बन गए। द गेम टीचर डिसाइड्स टू कीप द मिडिल स्टूडेंट्स इन ए रेफरी इन द गेम। और अब दोनों तरफ आप एक स्टूडेंट जो बीच में बचा उसको क्या कर सकता है, वो गेम टीचर रेफरी की तरह काम में ले सकता है कि तुम रेफरी बन जाओ, ताकि इक्वल ग्रुप बन गए दोनों के। सो हेयर वी कंसिडर ओनली दोज केसेज विच नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ओड। ओड के केस में ऐसा एक रेफरी रख सकते हैं, इवन होगा तो दोनों तरफ इक्वल इक्वल बन जाएंगे, ठीक है। दस इन ए गिवन डाटा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, द मीडियन गिव जस्ट द मिडिल ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन हमें मिडिल ऑब्जर्वेशन से मिलता है। नोट डेट इन जनरल वी मे नॉट गेट द सेम वैल्यू फॉर मीडियन एंड मोड। तो मीडियन एंड मोड में हमारे जबकि ऐसा नहीं हो रहा था, ये किस में हुआ, मीडियन। नोट डेट इन जनरल वी कैन नॉट गेट द सेम वैल्यू फॉर द मीडियन एंड मीन, मीन आएगा यहाँ पे, है ना। Thus we realize that mean, mode and median are the number that are representative value of the group observation of data। तो अब आप यहाँ पे देखो, ये मीन, मोड, मीडियन तीनों सेंट्रल टेंडेंसी को बताते हैं। तो दे लाइज बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डाटा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी को बताते हैं। अब क्वेश्चन है एग्जाम्पल 7 देखो, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा 24, 36, 46, 17, 18, 25, 35। इनका क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग या डिसेंडिंग में कर सकते हो। तो आप देखो कि कितने डाटा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। तो आप 7 + 1/2 करो, 4th आएगा। 4th डाटा आपके दोनों तरफ से किधर से भी गिन लो, 25 आएगा, वो आपका क्या होगा, मीडियन होगा। तो मिडिल नंबर ऑब्जर्वेशन को मीडियन कहते हैं, और ये मीडियन आ गया। ये एक्सरसाइज आप अपने आप कर सकते हो मीडियन एंड मोड का, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, उसके बाद आप मीडियन मोड में देख लो। मोड में तो हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखेंगे, और मीडियन में हम क्या देखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद बीच वाला नंबर। ये हमारे बस फंडामेंटल है। अब हमारे अगला जो टॉपिक है, हमारे बार ग्राफ बनाना है। डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम बार ग्राफ बना के देते हैं, उसमें हम स्केल यूज़ करते हैं। बार ग्राफ में याद रखना, स्केल बनाएंगे। तो अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है, एग्जांपल नंबर 8, जिसके अंदर हमें एक टेबल दे रखा है, फेवरेट कलर वर्सेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का बार ग्राफ बनाना है। तो नीचे तो हम बार ग्राफ में रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो और ऑरेंज, ये हम एक्स एक्सेस में नीचे लिख देंगे। और ऊपर हाइट जो बनाएंगे वो 43, 19, 55, 49, 34 बनाएंगे। लेकिन इसमें पर्टिकुलर स्केल लेंगे, स्केल लेके। तो अब देखिए यहाँ पे, उसके बाद ये नीचे 2 क्वेश्चन पूछे गए, उनके आंसर देंगे। आंसर देने के लिए पहले हम इसका यहाँ पे बोला है, विच इज़ द मोस्ट प्रीफर्ड कलर एंड विच इज़ द लीस्ट प्रीफर्ड। तो मोस्ट प्रीफर्ड कलर है हमारा सबसे ज़्यादा, वो है ब्लू, और लीस्ट है हमारा ग्रीन। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ऑल, वाई आर, वॉट आर दे। सो कितने कलर यहाँ पे हैं टोटल, और क्या है वो। तो अब हम यहाँ पे इनको सुटेबल स्केल लेके ये बार ग्राफ बनाया है। यहाँ पे अगले पेज में आप देख सकते हैं बार ग्राफ एग्जाम्पल में। अब देखो बार ग्राफ में, ये बार ग्राफ है, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल को इसको वाई एक्सिस कहते हैं। और इसमें 10-10 का इक्वल इंटरवल ले लिया। तो आप ग्राफ पेपर में देखोगे ग्रीन कलर का, उसमें 1.1 भी होता है। तो स्केल हमने लिया वाई एक्सिस में 1 यूनिट इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। तो आपका टावर हो गया आपके, है ना, 41, ये जो टावर ले लिया। अब ब्लू कलर का देखो, टावर सबसे ऊंचा है तो ब्लू कलर मोस्ट प्रीफर्ड हो गया। टावर देखने से पता चल रहा है ना, ग्रीन का टावर सबसे नीचे है तो ग्रीन सबसे लेस्ट प्रीफर्ड हो गया। तो देर आर 5 कलर्स, 5 कलर है जो एक्स एक्सिस में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में बता रहे हैं 5 कलर। इसी टाइप का बार ग्राफ का एक और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल 9 के अंदर। एग्जाम्पल 9 में अजय, है ना, ये स्टूडेंट्स बाली, दीप्ति, फाइज, गीतिका और हरी के नाम दे रखे हैं। इनको एक्स एक्सिस में लेंगे हम, ठीक है। और वाई एक्सिस में हम ये ले लेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो आप देखो 100 का गैप लेंगे, और 100 के गैप में यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, ये हमारे सारे रिप्रेजेंट आ जाएंगे इसमें। ये स्केल लेना आपको बहुत ज़रूरी है, स्केल लेंगे जब भी आपका आंसर निकलेगा। और ये आप पहले भी ग्राफ, बार ग्राफ छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इसमें हमें ग्राफ पेपर की चाहिए। अब इसी बार ग्राफ के अंदर हमें अगर 2 डाटा को बताना है, इंडिकेट करना है, तो हम यहाँ पे इसको बोलते हैं डबल बार ग्राफ। एक ही बार ग्राफ के अंदर 2 टावर हम बनाते हैं पास पास में, ठीक है। जैसे जनवरी का बनाएंगे तो एवरेज हार ऑफ सनशाइन और एवरेज हार्स ऑफ सनशाइन, ठीक है। ये हमारा है एक मार्केट के अंदर, ये है अबरडीन के अंदर, अलग अलग सिटी के अंदर ये जनवरी का अलग अलग, है ना, सनशाइन का। तो देखो यहाँ पे कौन सा टावर बनेगा। तो आप ये देखो, ये अबरडीन का ये डार्क वाला है और मार्केट का वाइट वाला है। तो 2 टावर दिख रहे हैं आपको जनवरी के अंदर, हाइट अलग अलग दिख रही है।
तो आप इस टाइप से आप दो है ना इनका स्केल लिख सकते हैं। वाई एक्सेस बोलते हैं इसको वर्टिकल को। तो 1 आवर सनशाइन 1 यूनिट को लिया है, तो ये अलग अलग मंथ के ले लिए। डबल बार ग्राफ बोलते हैं इसको। डबल बार ग्राफ भी आपके है ना इस लेवल पे आ जाना चाहिए आपको सोल्व करना। ये हमारे एक ही बार ग्राफ में 2 सिटीज़ का ग्राफ है ना बता दिया गया है, आवर्स ऑफ सनशाइन का इन द पर्टिकुलर मंथ। अब देखो यहाँ पे अगले में एग्जाम्पल नंबर 10 भी दे रखा है यहाँ पे, जिसमें अगेन क्वार्टरली और हाफ ईयरली के मार्क्स दे रखे हैं। आशीष के, अरुण के, कविश के, माया के, रीता के। तो ये हमारे मार्क्स हो गए। वाइट वाला वो हमारा जो 1 सेंटीमीटर का होता है ना, आधे सेंटीमीटर में हम दोनों ये ले सकते हैं या 1 में भी ले सकते हैं। थोड़ा ग्राफ आप सरका सकते हैं क्वार्टरली और हाफ ईयरली का। क्वार्टरली का वाइट वाला ग्राफ है, वो हाफ ईयरली का ब्लैक वाला है। तो स्केल यहाँ पे भी लिखेंगे हम। स्केल यहाँ पे है ना ये ऐसे लिखा हुआ है वर्टिकली 1 यूनिट इक्वल टू 5 मार्क्स। तो मार्क्स के हिसाब से आप देखो आशीष के जो थे हाफ ईयरली क्वार्टरली मार्क्स वो वाइट वाले हैं, हाफ ईयरली मार्क्स ज़्यादा हैं थोड़े क्वार्टरली से। ऐसे ही आप अरुण के देखो हाफ ईयरली मार्क्स क्वार्टरली मार्क्स, तो क्वार्टरली और हाफ ईयरली, तो क्वार्टरली के कम है, हाफ ईयरली के ज़्यादा है। ऐसे कविश के देख लो क्वार्टरली के कम है, हाफ ईयरली के ज़्यादा है। माया के देखो क्वार्टरली के थोड़े से कम है लेकिन हाफ ईयरली के उससे थोड़े ज़्यादा है। रीता के देखो क्वार्टरली के कम है, हाफ ईयरली के ज़्यादा है। तो सब में आप बच्चों के देखोगे ना तो क्वार्टरली के सबसे कम नंबर आए हैं सबके, और हाफ ईयरली के सबसे ज़्यादा हैं। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा, कैन यू थिंक ऑफ द फ्यू मोर सिचुएशन वेयर यू वुड यूज दिस बार ग्राफ। तो ये टाइप के आप और भी सिचुएशन देख सकते हो। कुछ यहाँ पे ट्राई दिस क्वेश्चन दे रखे हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 3.3 दे रखी है जो आपको कर सकते हैं आप लोग बार ग्राफ, और इसको उसमें आपको ड्रॉ करना है। ये इसमें आपके कोई कैलकुलेशन नहीं है, केवल आपको स्केल चूज़ करना है, उसके बाद ग्राफ बनाना है। ओके, आई होप दिस वीडियो ये काफ़ी लंबा बन गया और आप इसको एंजॉय करेंगे। पढ़ाई आपके लिए हेल्पफुल है, इसलिए आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, इसलिए ये वीडियो लंबा बनाया गया। ओके, कंप्लीट चैप्टर करने के लिए, लेकिन इसमें कुछ कमी की वजह से 3.3 और 3.2 का सॉल्यूशन एक्सरसाइज का कम किया है, बाकी एग्जाम्पल सारे समझाए गए हैं। ओके, एंजॉय द डे। ओके।